Good morning, students. Today we will study class 10th English first flight chapter number 6, the 100 dresses second. So we begin. Well, anyway, said Peggy. Peggy ने कहा चलो जो भी है, she had gone now कि अब तो चली गई है, यानी वेंडा जो है अब तो वहाँ से चली गई है अपने घर से. So what can we do? अब हम क्या कर सकते हैं? Besides, when I was asking her about all her dresses, यानी इसके अतिरिक्त जब मैं उसकी ड्रेस के बारे में पूछा करती थी, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स. तो शायद वहीं से उसके ड्राइंग के लिए नए आइडिया मिले थे वेंडा को. शी माइट नॉट इवन हैव वून द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज, नहीं तो वह कॉन्टेक्स्ट नहीं जीतती. मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, यानी मैडी ने विचार सावधानी से अपने दिमाग से हटा दिया था. फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो उसे अपना बुरा महसूस नहीं होता. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी. शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और वह पूरी रात्रि वेंडा के बारे में और उसकी जो धुंधली ड्रेस थी जो बदली नीली कलर की, उसको सोचती रही. एंड लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और जिस घर में वेंडा रहा करती उसके बारे में सोचती रही. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उन पिक्चर के बारे में भी सोचती रही जो उसने 100 ड्रेसेस की बनाई थी वेंडा ने, और लाइन अप इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में बिल्कुल लाइन से लगी हुई थी. एट लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स. उसके बाद में मैडी अपने बेड पर बैठ गई और अपने सर को जोर जोर से दबाने लगी, क्योंकि उसका सर दर्द कर रहा था. एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोच रही थी. दिस वाज हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, यानी वो पूरी लाइफ में उसने इतनी गहराई से कभी नहीं सोचा था जितना वो सोच रही थी. आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बहुत समय के बाद में, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची. शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, यानी वह कभी भी फिर कभी साथ नहीं देगी और दोबारा कुछ भी नहीं कहेगी. इफ शी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग इन द समवन बिकॉज, यदि उसने कभी नहीं सुना कि किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, और बिकॉज कि उसके साथ मजाक कर रहे थे, बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, क्योंकि उन बच्चों का कुछ बच्चों का नाम जो स्ट्रेंज था. शी हैड स्पीक अप, तो वे उसका बहुत ज़्यादा विरोध करेंगी, आइंदा मतलब किसी का भी नाम नहीं चिढ़ाएंगी. इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे वेंडा के साथ उसकी फ्रेंडशिप भी खत्म हो सकती है. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, और वेंडा के साथ हुई गलती को सुधार तो नहीं कर सकती थी वे. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, परंतु वे दोबारा से किसी को दुखी नहीं करेंगे. नेक्स्ट पेज. ऑन सैटरडे, और शनिवार को, मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी, मैडी ने पैगी के साथ में दोपहर को बिताया. दे वर राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रोस्की, और वे वेंडा के लिए एक लेटर लिख रही थी. इट वाज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट टेलिंग वेंडा शी हैड वून, और सिर्फ वे एक फ्रेंडली लेटर लिख रहे थे उसे कॉन्टेस्ट के बारे में बताने के लिए कि वह वेंडा जो है वो कॉन्टेस्ट को जीत चुकी है. दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, और उन्होंने उस लेटर में लिखा कि उसकी पेंटिंग कितनी सुंदर थी वे, कितनी ड्राइंग कितनी अच्छी थी वे. एंड दे आस्क्ड हर, और उससे उन्होंने पूछा इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और वे कहना चाहती थी कि यह सिर्फ मित्र पत्र था जो उन्होंने किसी एक मित्र को लिखा होता. दे मीट टू से दे वर सॉरी, उस चीज़ के लिए क्षमा मांग रही हैं वे. बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, और सिर्फ वो एक फ्रेंडली लेटर लिख रही थी. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसे कि एक अच्छे फ्रेंड को लिख रही हो. एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, तो उसके साथ में उन्होंने एक्स लिख के भेज दिया प्यार से. दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन हाइट्स,
और उन्होंने उस लेटर को मेल किया बोगिन हाइट्स एड्रेस पर, राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और लिफाफे के ऊपर उन्होंने प्लीज़ कृपया आगे भेजें, मतलब इसका मतलब प्लीज फॉरवर्ड उसके ऊपर लिख के भेज दिया। डे पास्ट एंड देयर वर नो आंसर, यानी दिन गुजरते चले गए लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया उस लेटर का। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, और नहीं वो जो लेटर था वापस आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव इट, तो शायद वेंडा ने उस लेटर को रिसीव कर लिया होगा। पर हैव शी वुड सो हर्ट एंड एंग्री, और शायद उसको उस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हुई होगी, उसको हार्ट हुआ होगा और नाराज भी हो गई होगी वो। शी वाज नॉट गिविंग टू आंसर, और इसलिए वो उत्तर नहीं दे रही लेटर का। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है। इस नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।